संवैधानिक आरक्षण संघर्ष मोर्चा के तत्वाधान में 1 फरवरी माता शाकुंभरी देवी मंदिर जिला सहारनपुर से शुरू होकर 23 मार्च दिल्ली जंतर मंतर पहुंचने वाली आरक्षण जन जागरण ज्योत रथ यात्रा के 23वें दिन कश्यप समाज ने 17 अति पिछड़ी जातियों के आरक्षण को लेकर राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में आरक्षण महापंचायत रखी, जिसमें हजारों लोगों ने इकट्ठा होकर राजकीय इंटर कॉलेज जुलूस निकालकर डीएम साहब को ज्ञापन दिया। मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक इंजीनियर देवेंद्र कश्यप ने मीडिया को जानकारी देकर बताया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने वर्ष 2012 में कश्यप निषाद सहित 17 अति पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने का मुद्दा सदन में उठाया था। उन्होंने कहा था, इस देश को आजाद कराने में इन जातियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है एवं देश की विपन्न परिस्थितियों में इन जातियों ने देश की रक्षा की। इन जातियों की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति बहुत कमजोर है, इसलिए इन जातियों को अनुसूचित जाति का लाभ मिलना चाहिए। 2 जुलाई 2015 को गोरखपुर में धरना देते हैं योगी आदित्यनाथ जी ने इन जातियों की लड़ाई को सड़क से संसद तक लड़ने का वादा किया था। मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश कुमार कश्यप एवं राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव जय भगवान कश्यप ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इलाहाबाद की रैली में गंगा पुत्रों को आरक्षण देने का वादा किया था। वर्ष 2014 में बीजेपी के नितिन गडकरी और सुषमा स्वराज ने मछुआ विजन पेश किया और विजन में मछुआ समुदाय को पूरे देश में अनुसूचित जाति का आरक्षण देने की बात कही थी। लेकिन आज केंद्र और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार है, लेकिन इसके बावजूद भी इन जातियों को संविधान में लिखा अनुसूचित जाति का आरक्षण नहीं दिया जा रहा, जबकि इन समुदाय ने 2014, 2017 और 2019 में 100% वोट भाजपा को दिया है। मोर्चा के प्रदेश कोषाध्यक्ष मास्टर सुरेश पाल कश्यप एवं जिला अध्यक्ष मास्टर सुबोध कश्यप ने कहा कि कश्यप समाज की 17 अति पिछड़ी जातियों की स्थिति सामाजिक, शैक्षिक एवं राजनीतिक स्थिति बहुत खराब है। 17% आबादी होने के बाद भी इन जातियों को नेता 17% आबादी होने के बाद भी इन 17 जातियों के नेता एसडीएम, कलेक्टर, सिपाही, दरोगा, मास्टर हैं और न ही डॉक्टर, इंजीनियर, वकील हैं। यह समाज विकास के सबसे निचले पायदान पर है। इस समुदाय की राजनीतिक एवं सरकारी नौकरियों में भागीदारी नगण्य है, इसलिए इन सबको विकास की मुख्यधारा में लाने के लिए जातिगत जनगणना कराकर अनुसूचित जाति का आरक्षण मिलना चाहिए। महापंचायत में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि यदि बीजेपी 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले इस समुदाय का आरक्षण लागू नहीं करती तो यह समाज बीजेपी को 17% वोट की चोट से सत्ता से बाहर करने का काम करेगा। महापंचायत में एडवोकेट राजपाल कश्यप, अमित कश्यप, प्रदीप कश्यप, मोहन लाल कश्यप, अजय कश्यप, सुमित कश्यप ने भी अपने विचार रखे। जल सिंह फौजी, एडवोकेट हरिगोपाल कश्यप, सौरभ कश्यप, अश्वनी, संजीव, डॉक्टर आदेश कश्यप, राम निवास कश्यप, पूजा कश्यप, आरती कश्यप, ममता कश्यप, आरती कश्यप आदि हजारों लोग मौजूद रहे। देवेंद्र कश्यप। आज एक पंचायत आयोजित की गई है। ये आरक्षण महापंचायत 1 फरवरी माता शाकुंभरी देवी के मंदिर से रथ यात्रा चली हुई थी। आज 23वें दिन ये राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान मुजफ्फरनगर पहुंची है और ये रथ यात्रा आज कश्यप समाज के आरक्षण को लेकर महापंचायत की गई है और कश्यप समाज ने इसमें 3 फैसले लिए हैं। पहला फैसला लिया है कि अगर कश्यप समाज को भारतीय जनता पार्टी 2022 से पहले आरक्षण नहीं देती तो कश्यप समाज एक भी वोट भारतीय जनता पार्टी को नहीं देगा। और दूसरा फैसला लिया गया है कि भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता को कश्यप समाज के घर पर बैठने नहीं दिया जाएगा। जब तक हमारा आरक्षण नहीं मिलता तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों का बहिष्कार किया जाएगा। इनको वोट की चोट से 2022 में सत्ता से बाहर किया जाएगा। तो हम यही मांग को लेकर आरक्षण महापंचायत की गई थी और ये महापंचायत के बाद अब हम शामली में कल से यात्रा शुरू रहेगी। अच्छा, आपकी यात्रा कब से स्टार्ट हुई थी, कब खत्म हुई? ये 1 फरवरी से शुरू हुई माता शाकुंभरी देवी के मंदिर से और ये 23 मार्च को दिल्ली जंतर मंतर पहुंचकर लाखों की संख्या में लोग वहां पहुंचेंगे और मोदी जी, योगी जी से सवाल करेंगे कि जो आपने वादा किया था इन मछुआरों से, इन कश्यप निषादों से जो आज विकास के निचले पायदान पर है, उनको हिस्सा मिलना चाहिए। उनके हिस्से की लड़ाई के लिए हम लोगों ने ये महापंचायत रखी है। अच्छा, यहाँ से बाप का बाहर जाना हाँ, हम लोग अभी चाह रहे हैं कि शिव चौक पर हम पहुंचे और शिव जी के दर्शन करने के लिए हम लोग शिव चौक पर जाएंगे। प्रशासन द्वारा प्रशासन से हमने बात की है। प्रशासन से अगर टकराव होगा तो हम टकराव करने के लिए भी तैयार हैं, क्योंकि हम 71 साल से बहुत हमें हो गया। अब हम नहीं रुकेंगे, अब हम जाएंगे, जहाँ तक हमें पहुँचना है वहाँ पहुँचेंगे।